चीत कॉलेज की प्रिंसिपल ने महिलाओं के बारे में जो गलत टिप्पणी की थी, उस बात को लेकर रामपुर के फैसल खान लाला, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ पर बैठने की उन्होंने बात कही थी। उस बात को लेकर प्रिंसिपल ने माफी मांगी है। जी मैम, अभी जो बच्चों के बारे में टिप्पणी की थी आपने, उस पर क्या कहना? मैंने कहा कि मैंने अपने अल्फाज वापस लिए, यानी कि माफी मांगी। जी मैम, मैंने अपने अल्फाज वापस ले लिए और क्या माफी आपके पैर पकड़ के थोड़ी मांगूंगी। रामपुर की खुशीद कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल जमाल फातिमा ने अपने ही स्कूल के स्टूडेंट पर आरोप लगा दिए हैं। ये कहां तक ठीक है, सुनिएगा आप। तो ऐसी है कि मेरी आंखों के सामने मैं गेट पे खड़ी हूँ तो वो लड़कों के साथ निकल जाती हैं। मैडम जी कि आप ये भूल गई कि पत्रकारों के कैमरों पर आपने अपने स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की बात बताई थी। मैडम जी, आपके स्कूल कैंपस के अंदर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी उतनी आपकी भी होती है। दरअसल मामला फीस और नाम काटने को लेकर बच्चों के पेरेंट व जाने माने फैसल खान लाला आम आदमी पार्टी से और नरगिस खान मानवाधिकार से उनके पास नाम काटने को लेकर फ़ोन पहुंचा था कि फैसल खान लाला और नरगिस खान भी मौके पर पहुंची गई थी। फैसल खान लाला की प्रिंसिपल मैडम साहिबा से नाम काटने और फीस जमा करने को लेकर काफी देर तक नरमी गर्मी होती रही। बच्चों को इतना तालीम दे रही हूँ कि लड़कियां मेरे सामने लड़कों की बाइक पे बैठ के जाती हैं और मैं पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। तो अब ये काम मैं कर रही हूँ। अब ठीक है, अब ये इसका मतलब आप बच्चों को तालीम दे रही हैं, उसे मैं धुलवा रही हूँ। और कम से कम 15-20 मिनट का मेरा रोज का लेक्चर नैतिक शिक्षा पे और उनके तो इसका मतलब आपकी जबान में वो असर ही नहीं है कि बच्चे आपकी बात को सुने। नहीं, फिर तो नैतिकता के आधार पे आप ही को इस्तीफा दे देना चाहिए। का इस्तीफा दे देना ये दे देना चाहिए कि आप जिस जगह बैठी हैं आपके बच्चे वहाँ गालियाँ दे रहे हैं, आप खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करेंगे इस बात को। 50 साल की गंदगी जिसे मैं धीरे धीरे धो रही हूँ। क्या धोया आपने? मैंने बहुत धोया। आपने कितने बच्चों को ठीक किया? आप अपने मुंह से कह रही हैं गरिमा वाली कुर्सी पे बैठ। मैंने बहुत बच्चों को ठीक कर लिया है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है आपकी। मैंने बहुत बच्चों को ठीक किया। आप अपनी कलम से इंसाफ नहीं कर रही हैं। अगर आप इंसाफ करती होती तो आप रैश नहीं होती। आप बिल्कुल हम अभिभावक हैं यहाँ, हम आपसे अपनी समस्या लेकर आए हैं। आप रैश हो रहे हैं। आप किस बच्चे के अभिभावक हैं ये बताइए पहले। आप उस मुद्दे पे बात करने के बजाय, आप हमें मुतमईन करने के बजाय आप इधर-उधर की बातें कर रही हैं। मैंने आपको बच्चे गालियाँ देते हैं, मैं सरकारी नौकर हूं, सरकार के आदेश मेरे पास। बात हो रही है बच्चों के नाम काटने की, फीस जमा करने की, लेकिन मैडम बात कुछ और कर रही हैं, बातों को घुमा रही हैं। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक एक गरिमा वाली कुर्सी पर बैठकर प्रिंसिपल मैडम ये कह रही हैं, जिस स्कूल को ये कंट्रोल करती हैं, जहाँ ये बच्चों को तालीम देती हैं, वहाँ पे बैठकर ऐसी बात कहना कि उनके स्कूल के बच्चे, उनकी स्कूल की बच्चियाँ मोटरसाइकिलों पे किसी के साथ भाग जाती हैं। हो सकता है कि वो अपने भाई के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ जा रही हों, लेकिन उन बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर ये आरोप लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि उनको इस बात के लिए अपने माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं घोर निंदा करती हूँ इस चीज़ की, क्योंकि यहाँ पर जो भी पढ़ती हैं सारी गर्ल्स हैं और कन्या खुर्शीद इंटर कॉलेज है यहाँ का। और मैम को ये कहने से पहले सोच लेना चाहिए था कि यहाँ पर एक लड़की के बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करना चाहिए। ये एक बहुत शर्मनाक टिप्पणी है जो मैम ने यहाँ की बच्चियों के बारे में की है। इससे बच्चियों को आगे फ्यूचर में परेशानी भी हो सकती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां जो है अपने बॉयफ्रेंड या किसी के साथ जा सकती हैं, उनके भाई भी हो सकते हैं, उनके फादर भी हो सकते हैं, उनके कज़िन भी हो सकते हैं उनके साथ में। और इस चीज़ को उनको नहीं बोलना चाहिए था। मतलब अपशब्द नहीं कहना चाहिए थे लड़कियों के बारे में। एक महिला होकर ये अपशब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए थे और मैडम को माफ़ी मांगना चाहिए। मैडम की अपनी सोच है, उन्होंने सोच बना रखी है। कितनी बार हमारी बच्चों को लेने इनके फादर भी आए हैं और इनके भाई भी आए हैं, तो क्या उसका मतलब ये बना रखा है फादर जो है उनके गर्लफ्रेंड हो गए, वो बॉयफ्रेंड हो गई। इस तरीके से हमारी बच्चों को अगर हम पढ़ाने भेजेंगे तो हम घरों में पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि हमारी बच्ची क्या पता स्कूल में जाके क्या सोच बना रखी है। हमारी ये सोचने की ना हमारी बच्चियों की सोच है। हमारी बच्ची सिर्फ पढ़ने आ रही हैं और सिर्फ पढ़ के ही जाएंगी यहाँ। और फैसल खान लाला ने भी ये फैसला लिया था कि जब तक बच्चों के काटे हुए नाम वापस नहीं लिए गए तो वे वहीं धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं कुछ घंटों बाद DIOS मौके पर पहुंचे और बच्चों से बात की
और काटे हुए नाम वापस लेने की बात कही। ये बात सुनकर बच्चे व बच्चों के परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं प्रिंसिपल साहिबा ने DIOS व बच्चों के परिवार और फैसल खान लाला के सामने अपने अपशब्द वापस लिए। नहीं तो फैसल खान लाला ने ये तय कर लिया था, जब तक प्रिंसिपल साहिबा अपने दिए गए बयान वापस नहीं लेती हैं तो फैसल खान लाला धरने पर बैठे रहेंगे। प्रिंसिपल मैडम ने अपने अपशब्द वापस लिए, सुनिएगा आप भी। जी मैम, अभी जो बच्चों के बारे में टिप्पणी की थी आपने, उस पर क्या कहना है? मैंने कहा कि मैंने अपने अल्फाज वापस। खुर्शीद इंटर कॉलेज जनपद रामपुर के अंदर जो गवर्नमेंट का है, वहाँ पे बच्चों का नाम काट दिया जा रहा है फीस के अभाव में। तो मैं यहाँ पहुँचा, मैंने प्रिंसिपल साहिबा से ये बात की कि इन बच्चों का नाम आप प्लीज़ मत काटिए, अगर फीस ये नहीं दे पा रहे हैं तो हम सब इकट्ठा करके यहाँ पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन आप इनके नाम ना काटें। प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, हमारे हाथ में नहीं है, हम फीस नहीं ले सकते। ऐसे में आप बोर्ड से या शासन से जाकर ये बात कही है। तब हमने उच्च अधिकारियों से बात की, ज़िलाधिकारी महोदय को भी फ़ोन से सूचित किया गया, DIOS साहब को भी फ़ोन से सूचित किया गया और उन्होंने कोऑर्डिनेट करके अपने सीनियर अफसरों को यहाँ भेजा। उन्होंने बात की गंभीरता को समझा, ये आश्वासन दिया कि नहीं, किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा, हम 2 दिन का वक्त और बढ़ाते हैं और तमाम बच्चों की फ़ीस हम जमा करने का आदेश तत्काल प्रभाव से करते हैं। ऐसे में लगभग जो 50 बच्चे छूट रहे थे, उनके लिए ये राहत की बात है कि उनको 2 दिन का वक्त मिल चुका है, वो अब उनका नाम नहीं काटा जाएगा। एक बात इस दौरान बहुत दुखद और दिल को तकलीफ़ पहुंचाने वाली ये हुई कि प्रिंसिपल साहिबा ने इस फीस के मुद्दे पर बात करने के साथ साथ अपनी बात में ऐड ऑन करते हुए बच्चों के ऊपर भद्दे आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ मोटरसाइकिल पर भाग जाती हैं और क्लास के अंदर एब्यूजिंग लिखती हैं। ऐसे में ये बात बहुत तकलीफ़ पहुँचाने वाली है कि एक गरीबा की कुर्सी पर बैठकर आप जिस स्कूल को कंट्रोल कर रही हैं, प्रिंसिपल बनी बैठी हैं, सरकार ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया है, तो आप अपने ही बच्चों के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रही हैं, जो बेहद न सिर्फ चिंता का विषय है बल्कि बहुत तकलीफ़ पहुंचाने वाला है। तमाम बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब कहीं जाकर वो मानी और उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया। इसके बाद हमने अपना ये धरना समाप्त किया है और अब हम बहुत शुक्रगुजार हैं उच्च अधिकारियों के कि उन्होंने बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए 2 दिन का वक्त दिया है। मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो 2 दिन के अंदर अंदर फीस जमा कर दें। यदि किसी को कोई पैसे की समस्या है तो वो हमसे मिल सकते हैं, हमारी NGO उनको मदद करेगी। और एक बार मैं फिर से तमाम यहाँ के स्टाफ का, उच्च अधिकारियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले का हल करा दिया।